शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का नया दिन दिखाने के लिए, नया सप्ताह दिखाने के लिए। और एक नया संदेश भी मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। और आज का संदेश है व्यवस्था विवरण 23 अध्याय और उसके 14 पद पर। आइए वहाँ देखते हैं पहले क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को यानी कि दुश्मनों को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि तेरे मध्य कोई अशुद्ध वस्तु देखकर वह तुझसे फिर जाए। अशुद्ध वस्तु देखकर फिर जाए। अशुद्ध वस्तु क्या है, इस विषय पर आज हम गहन चिंतन करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे बाइबल से कि ये गहन चिंतन के बाद हमें वो क्या चीज़ परमेश्वर देगा। जो यहाँ लिखा है कि अशुद्ध वस्तु हमारे मध्य में नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ज़रूरी संदेश है, सुने इसे और इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि वो कमज़ोरी जो हमारे जीवन में है वो दूर हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ इस नए संदेश के साथ। और आपने देखना शुरू किया मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि परमेश्वर ने किसकी परीक्षा ली और उसके बाद उसको दुगना लौटा कर दिया। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। वहाँ पर मेरे दूसरे चैनल का लिंक है, उसे क्लिक कीजिए और वहाँ पर आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और यदि आप प्रभु के दास दासी हैं, कभी मौका नहीं मिला बाइबल कॉलेज जाने का, तो ऐसी परिस्थिति में हम आपको एक ऑफ़र दे रहे हैं। हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स हैं, 20 बुक का सेट है। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें और लिखें कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। मामूली सा खर्च करके आप इन पुस्तकों को मंगा सकते हैं। तो अच्छा मौका है क्योंकि इन पुस्तकों में हज़ारों सरमन हैं जो आपके कई वर्षों तक काम आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मिलकर तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन जाएं। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए इस संदेश को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेरा मुहिम है मैं भी चेला, उसमें आपको अपना नाम रजिस्टर करवाना है। नंबर है 9217753043। इस नंबर पर मैंने यहाँ लिख भी दिया है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें और लिखें कि मुझे अपनी मुहिम में जोड़ लीजिए। बहुत से लोगों ने मुझे अभी मैसेज किया है, मैंने उनका आंसर अभी नहीं दिया है क्योंकि मैं एक छोटा सा वीडियो बनाकर पूरा जो शेड्यूल है, जो कॉन्सेप्ट है, वो मैं उसमें समझाऊंगा और वो वीडियो मैं आपको दूंगा ताकि आप उसे अच्छी तरह से समझ लें और इस प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल हो जाएं। तो अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि ये देशव्यापी काम है, पूरे देश में इसको फैलाया जाएगा और आप इसमें ज़रूर शामिल होइए। इस नंबर पर अपना नाम रजिस्टर करवाइए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को शुरू करेंगे। संदेश है कि अशुद्ध वस्तुएं क्या है। इसको जानने के लिए हमें बाइबल को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। कुछ बातें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा और ये है व्यवस्था विवरण 23 अध्याय और उसके 14 पद का जो भेद है वो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुने और इस संदेश को आप शेयर भी करना ताकि और भी लोग इन बातों में हमारे साथ जुड़ें और इन सच्चाई को जान सकें। तो आइए उस वचन को हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं, जैसे कि लिखा है कि यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने। ये तो एक हमारे फेवर की बात होगी कि परमेश्वर खुद हमारे लिए लड़ेगा। जैसे कि
मूसा ने लोगों से कहा कि खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उन्हें फिर कभी ना देखोगे, क्योंकि यहोवा खुद तुम्हारे लिए लड़ेगा। तो परमेश्वर खुद हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार रहता है, इसलिए हमें शांत रहने के लिए उसने कहा है। तो ये निर्गमन में लिखा है 14 की 13 आयत में। और आगे उसमें लिखा है छावनी लिखा है एक शब्द, और लिखा है अशुद्ध वस्तुएं। छावनी का अर्थ है मेरा और आपका शरीर, ये एक छावनी है। यहाँ पर एक परमेश्वर की उपस्थिति है, ये घर है, भवन है, छावनी है, ये परमेश्वर का मंदिर है, हमारा जो शरीर है। इसके अंदर कोई भी अशुद्ध वस्तु परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि ये जो शरीर है हमारा, ये परमेश्वर का मंदिर है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16-17 पद के अनुसार, ये बहुत प्रचलित आयतें हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं इन आयतों को। तो वहाँ पर लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। जो उसको नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये मंदिर जो है, ये भवन जो है, ये छावनी जो है, अपवित्र कैसे हो जाती है, ये अशुद्ध वस्तुएं क्या है। इसके लिए हमें नया नियम में जाना पड़ेगा। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 20, 21, 22, 23, 7 अध्याय के 20, 21 और 22, 23 पद को मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर यीशु मसीह कुछ बात बता रहे हैं। चेले जो हैं जा रहे हैं और गेहूं की बालें तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं। वो तो जो फरीसी शास्त्री साथ साथ रहते थे वो बड़े परेशान हो गए देख कर, ये तो बिना हाथ धोए खा रहे हैं, कैसे अशुद्ध नहीं होंगे। इस बात पर क्या हुआ, यीशु मसीह ने उनको कहा, उनको कुछ बात कही, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, निकाल लीजिए मरकुस 7 अध्याय और उसके 20, 21, 22 और 23 पद को हम पढ़ेंगे। वहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यानी कि फिर उसने कहा, यानी कि यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को क्या करता है, अशुद्ध करता है। जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मनुष्य में से क्या निकलता है वो आगे जाकर प्रभु यीशु मसीह ने उन बातों को बताया है। मनुष्य में से क्या निकलता है, आगे लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। तो ये है वो अशुद्ध चीजें। बहुत सारी चीजें और भी बहुत सारी जगह ये बातें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसी को लूंगा। यहाँ पर एक बार फिर से हम देख लेते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि फिर उसने उनसे कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो ये छावनी किन बातों से अशुद्ध होती है, देख लीजिए। 21 आयत में लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, हमारे मन में से, अंदर से जो चीजें निकलती हैं वो हमें क्या कर देती हैं, अशुद्ध कर देती हैं। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंताएं, मतलब व्यर्थ की चिंता है जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, वो चिंताएं हम अपने दिमाग में लेकर बैठे रहते हैं और इससे हम अशुद्ध हो जाते हैं। दूसरी बात है व्यभिचार, गंदे काम, है ना। ये व्यभिचार जो होता है शरीर के द्वारा गंदे काम किए जाने वाले गंदे विचार। और चोरी, परमेश्वर के समय में चोरी, परमेश्वर के दान में चोरी, वो। और हत्या, किसी की पीठ पीछे बुराई करना। पर स्त्री गमन, दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाना। लालच, दुष्टता, छल, अभिमान, घमंड और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। तो ये अशुद्धता हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है, अगर ये चीजें हमारे अंदर हैं तो सबसे पहली बात क्या होगी, लिखा है व्यवस्था विवरण 23 के 14 पद में कि कोई अशुद्ध वस्तु तेरे भीतर देखेगा परमेश्वर तो उससे फिर जाएगा, मतलब परमेश्वर हमसे अलग हो जाएगा कि ये मेरे लायक नहीं है। और एक नुकसान और होगा हमें, बहुत बड़ा नुकसान। आइए देखेंगे उस नुकसान का क्या नुकसान है। वो जब हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 5 पद, देखिए क्या लिखा है यहाँ, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्त पूजन के बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। मतलब हम स्वर्गीय राज्य से, परमेश्वर के साथ रहने से, अनंत जीवन से वंचित हो जाएंगे जब हम अशुद्ध वस्तुओं को अपने इस छावनी में रखेंगे। ये छावनी पवित्र रहनी चाहिए, ये छावनी पवित्र रहनी चाहिए। कैसे रहेगी, भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 11 पद हमें बताता है कि
तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे हम अगर हम अशुद्ध वस्तुओं को इस छावनी में रखेंगे। पर वचन हमें बताता है व्यवस्था विवरण 23 की 14 आयत में कि तेरा परमेश्वर तुझे जिताने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने के लिए तेरे मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई अशुद्ध वस्तु परमेश्वर वहां देखे और फिर जाना, फिर जाने का मतलब घृणा करना। तो मैंने सारी बातें आपको बता दी कि अशुद्ध चीजें क्या है, वो हमारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। मरकुस में जो यीशु मसीह ने बताई, और भी बातें हैं उसमें 4 जो लिखी नहीं है वो, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि मस्टरबेट करते हैं तो जो स्पर्म निकलते हैं वो उसके द्वारा मनुष्य अशुद्ध होता है, और जब ऋतुमती होती है स्त्री तब भी अशुद्ध होते हैं, और हम मल मूत्र के द्वारा भी अशुद्ध होते हैं। तो जो चीज़ें अंदर से निकलती हैं वो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। तो अशुद्धता से बचने के लिए हमें, मैंने आपको बता दिया, भजन संहिता 119 की 11 है। अब देखिए एक वचन और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा समय जब आएगा जब परमेश्वर के राज्य की तैयारी होगी, फिर यीशु मसीह आएंगे और जब स्वर्ग में अपने लोगों को लेकर जाएंगे तो वहां पर कौन लोग होंगे। आइए देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 35 अध्याय के 4 से 10 पद तक मैं पढ़ूंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है, घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। ये तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिन की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि के सोते फूटेंगे, और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। 8 पद लिखा है, और वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, कोई अशुद्ध जन उस पर ना चलेगा। ये है वो सजा अशुद्धता की। कोई अशुद्ध जन उस पर ना चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वह चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे। वहां सिंह ना होगा, ना कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उसमें नित्य चलेंगे। जो छुड़ाए हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को शुद्ध कर लिया है, जिन्होंने अपने आप को पवित्रताई से जीने का अपना एक मन बना लिया है, जो पवित्रताई से अपने जीवन को जीते। और आखिर में लिखा है, और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। ये शोक और लंबी सांसें कब होंगी? जब हम अशुद्धता में अपने जीवन को बिताएंगे। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर बात है ये, इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय 14 पद को आप बार बार पढ़िए और समझ लीजिए कि परमेश्वर क्या चाहता है। लिखा है कि तेरा परमेश्वर तुझे जिताने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने के लिए तेरी छावनी के मध्य रहा करेगा। इसलिए तेरी छावनी शुद्ध रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई अशुद्ध वस्तु उसमें देखे और तुझसे फिर जाए। और अगर परमेश्वर फिर जाएगा तो फिर हमारा बचाव बड़ा मुश्किल है। अभी हमारे पास समय है कि हम इन बातों से, जो भी अशुद्धता की बातें हैं, उन्हें हम अपने जीवन से दूर करें और एक पवित्र जीवन जिएं, क्योंकि कौन लोग हैं जो स्वर्ग में वास करेंगे। आइए अंत में उस वचन को पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका 14 पद लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। कहाँ? स्वर्ग में नहीं देखेंगे हम। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को पवित्र करें, पवित्र बने, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिख दीजिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। मैं आपसे विनती करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। क्रूपल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि परमेश्वर ने किसकी परीक्षा ली और फिर उसको दुगना लौटा कर दे दिया। बहुत आसान सवाल है, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्कशन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आपको हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स चाहिए
तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। आप मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो सकते हैं, जिसका नाम है मैं भी चेला। इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज करके लिखिए कि मैं भी आपकी मुहिम में जुड़ना चाहता हूँ, जुड़ना चाहती हूँ। आपको एक छोटा सा वीडियो मैं दूंगा जिसमें सारा कंसेप्ट आपको मैं समझा दूंगा और उसके बाद हम आगे चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपनी छावनी को पवित्र रखिए, क्योंकि परमेश्वर वहाँ रहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।